ये कम से कम वादा तो करें कि नौकरी जब आएगी तो हम अपने जाति को नहीं देंगे। किसी को इतना बड़ा बाहुबली मत समझिए, जनता बाहुबली। देश का दुर्भाग्य है कि निकम्मे नेता राज कर रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। चीन को छठी का दूध याद आएगा अगर भारत पर वो आंख तरेरेगा। उस भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता मिला है और हमारे उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि आदित्य योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। यहाँ भाजपा जीत रही है। ये तो हमारी आइडियोलॉजी है। तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि जिसको हम चाहेंगे उसे सांसद बनाएंगे। ये तो उनका स्टेटमेंट है, वो किसी का स्टेटमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है। लेकिन जितने भी वोटर्स हैं, सुनिए, जितने भी वोटर्स हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, करेंगे। चलिए, वो किसी का मताहत नहीं। आपको क्या लग रहा है चाचा? हमको ये लग रहा कि विरोधी जितने हमारे हैं न अपना कोई मैनिफेस्टो दे पाए, न हम जो गुंडागर्दी होती थी न वो बताए कि हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। जो बिजली नहीं देते थे बताइए भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम बिजली देंगे। सड़कें जो खराब वो भी नहीं दे पा रहे हैं। केवल नौकरी जो आप कह रहे हैं कि फलाने ने दिया, ये कम से कम वादा तो करें कि नौकरी जब आएगी तो हम अपने जाति को नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे बसपा सांसद थे, कुछ काम धाम हुआ था? बसपा सांसद कोई काम नहीं किए थे। जो हुआ है ऊपर से हुआ है, बसपा सांसद ने कोई काम नहीं किया। चलिए, और धनंजय सिंह के समर्थन के बाद जौनपुर में कुछ बदला है माहौल? धनंजय सिंह अगर इतने उड़ रहे होते 2-3 बार हारते। आप उनकी औकात इसी से लगा लीजिए कि उनकी भी 2-3 बार हारे हैं। 2009 के बाद से डाउन हो गए हैं। तो किसी को इतना बड़ा बाहुबली मत समझिए, जनता बाहुबली। हाँ, बस इसमें देखना है कि उनको कैसे कोई बरगला ले रहा है। जैसे कोई जातियों में तोड़ करके हम तुमको वोट देंगे तो सब लोग एक जात के हैं तो उनको दे रहा हूँ। दिए भी एक जात को दिया गया, एक जगह को दिया गया। चलिए, तो देखिए, आप क्या कह रहे थे पीछे से चाचा? देश का दुर्भाग्य है कि निकम्मे नेता राज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दिनकर को आप जानते हैं, भैंसों को वोट देने का मौका मिल गया है और चरवाहों की बन गई है। भैंस माने हम आप जनता इतनी निकम्मी है कि वो नहीं देखती है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, समाज के लिए कौन काम रहा। वो आपन देखती है कि आपन निजी स्वार्थ देखी, अपने जातिगत स्वार्थ देगा। और नेता, दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में इस समय कोई भी नेता बिरले होंगे। क्या होंगे? बिरले होंगे जो देश के प्रति सोचते हैं। इस इलेक्शन में मच्छर से, गर्मी से तप कर कर्मचारी अपने कर्तव्य का, चुनाव के समय कर्तव्य का पालन कर। अब ये निकम्मे नेता जितने हैं, ये अपने 1% भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अभी एक दिन निकला था कार्टून में, नेता एक बोल रहा था कि हम भी बहुत त्याग करते हैं। ये क्या त्याग करते हैं? कह रहा था हम नैतिकता का त्याग करते हैं, कह रहा था कि हम सत्य का त्याग करते हैं, कह रहा था हम अच्छाई का त्याग करते हैं। भारत में बहुत ही बिरले कोनो सब नेता देखत होगा, सब अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी। और कौन कहे देश का मुखिया, घर का मालिक परिवार को मिला के चले। ये लोग देश में, परिवार में, जात में तोड़ करके इतना झगड़ा करा दे रहे हैं कि जहिया खंड खंड देश हो जाए। एक हम आप उस देश के हैं जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये कहते हैं जाति में जात, जाति में जात, जाति में जात। तो इन नेताओं को क्या कहिए? कोई नेता है देश में? कोई नेता नहीं है, बहुत बिरले नेता हैं। हाँ, आप कहेंगे कि योगी तो 150 के लुंगी, 150 के चप्पल, 150 के कुर्ता पहनते हैं। वो कितनी फैक्ट्री बनाए ले हैं। आई मुलायम के परिवार के पूछे, मायावती के पूछे, लालू के पूछे, ममता के पूछे। शरद पवार कहते हैं कि हमारी बिटिया जौन है अंगूर की खेती करके अरबों करोड़ों कमाती है, हम इनकम टैक्स। चिदम्बरम का लड़का कहता है हम खेती से खरबों अरबों करोड़ों कमाते हैं। ये नेता हो जाए, इनसे सबसे कोई पूछता है? पूछिए शरद पवार से। दाऊद इब्राहिम को समर्थन देने में, सपोर्ट करने में कौन था? सबसे ज़्यादा शरद पवार था। ये देश के गद्दार हैं और जब तक ये देश के गद्दार रहेंगे ना, ये देश को ऐसे लोग कहते हैं आज़ादी कैसे मिली, ये नहीं कहते हैं कि गुलामी कैसे मिली। क्या किन गद्दारों के नाते गुलामी मिली, उसको हमें महत्व देना है।
आज़ादी के आप जो है जातिगत वोट की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष भी तो यही कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब 2-3 चरण बीत गया था, तो उसके बाद जो है ये फिर जातिगत ध्रुवीकरण करने लगे। क्या किए हैं जातिगत ध्रुवी, ये बताइए पहले। मुस्लिम करने लगे। कौन हिंदू मुसलमान? सुनिए 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 सुनिए, मनमोहन क्या बोले रहे हैं कि देश के संसाधनों पर कितना अधिकार होगा। आप पढ़िए, पहले अध्ययन करिए। कांग्रेस के समय में जितने कानून बने हैं, जितने कानून बने हैं, सब किसी एक वर्ग के क्या समर्थन के उसके विकास के लिए बने हैं और दूसरे वर्ग के लिए नहीं बने हैं। अब ये क्या कहते हैं राहुल, लोग कहें तो अच्छा गप कड़ुआ कड़ुआ थू। राहुल क्या कहते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यहाँ हो रहा वर्ग विहीन जात विहीन समाज बने। वो कहते हैं बहुसंख्यक, हु इज बहुसंख्यक, बहुसंख्यक कौन है जान रहे हैं ना? बिल्कुल। आप तो किस पर कह रहे हैं वो, के ना हमें आपको दिखाई दे रहा है। मनमोहन का कहते हैं कि संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, एक गरीब का अधिकार बोले होते हैं। आप कह रहे हैं चीन, आप चीन का नाम ले रहे हैं। एट द टाइम ऑफ कांग्रेस के समय में जब चीन जो न रहे आक्रमण करे तो नहीं, कांग्रेस कहे सड़क नहीं बनवाएंगे क्योंकि चीनी घुस आएंगे। आज आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, आज बॉर्डर पर कितनी सड़कें बनी, कितनी सुरंगें बनी हैं। चीन को छठी का दूध याद आएगा अगर भारत पर वो आंख तरेरेगा उसको। ऐसा विपक्ष यही कह देता है कि जो है चीन की बात आती है तो मोदी झुक जाते हैं। कौन है थिंकर, हमको आप बता दीजिए कौन थिंकर है, कौन थिंकर है बताइए। सफाई में वहाँ लखनऊ के, दिल्ली का, बम्बई के, बलाई के वो करावत हैं, क्या करावत हैं, डांस करावत हैं। और गरीबों को झोपड़ी के ध्यान उन्हें नहीं आ रहा है। मायावती जो हो तो अरबों खरबों की संपत्ति बना रही हैं, उन्हें गरीबों का कहाँ चला गया, वो गरीब नहीं देख रही थी। आप अभी 350 करोड़ रुपया वहाँ मिला है रांची में कांग्रेस के एमपी के, कहाँ से मिला रहा, कहाँ से मिला रहा बताइए पहले। कई नेताओं के यहाँ से मिला। तो यही अब इन्हीं के आरोपों पर अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि जो है सारे भ्रष्ट नेता जो है विपक्ष में ही है, भाजपा में नहीं है। भाजपा वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? भाजपा वालों का क्या, जो भाजपा में हैं, अगर उनके यहाँ कोई गड़बड़ी या गलती हुई है तो ऑलरेडी वो है। अभी ये तो भाजपा कह नहीं रहे कि उनके खिलाफ हम जांच नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जो लाइन में हैं वो आज भले भाजपा में आ गए हैं, उनकी कार्रवाई बंद थोड़ा नहीं हुई है। वो कार्रवाई जब उनका समय आएगा तो उनकी भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के हमारा कहने का आशय यह है कि मोदी जैसा नेता देश में, पूरे विश्व में, भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता मिला है। और हमारे उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि आदित्य योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। अच्छा, ईमानदार चुनाव प्रत्याशी को देखकर हो रहा है या फिर मोदी योगी के चेहरे पर? नहीं, चुनाव प्रत्याशी की तो बात अलग है। मुख्य मुद्दा है मोदी और योगी। चुनाव प्रत्याशी की बात नहीं। आप बीच में धनंजय सिंह का नाम कई बार लिए, तो धनंजय सिंह का समर्थन भाजपा को मिल रहा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। धनंजय सिंह खुद भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम जगह वो दौरा कर रहे हैं। तो धनंजय सिंह, आप कई बार पूछे धनंजय सिंह, तो धनंजय सिंह का सहयोग तो भाजपा को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थन तो मिल ही रहा है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद से जो है ये यहाँ का चुनाव भाजपा के पक्ष में चला गया है, प्रभाव पड़ा है ना? बिल्कुल यहाँ भाजपा जीत रही है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र और मछली शहर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सीट निकाल रही है। तो देखिए ये स्थानीय लोगों की राय है और जो है ये लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। खैर 4 जून को जो है नतीजे आपके सामने होंगे और क्या फ़र्क पड़ता है धनंजय सिंह के आने से और क्या फ़र्क पड़ता है जौनपुर की राजनीति में, 4 जून को नतीजे आने के बाद आप लोग को पता ही लग जाएगा। खैर आपको क्या लगता है कि जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।